हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार में। जैसा कि हम लोग क्लास 11 12 की मैथ्स कर रहे थे, यहाँ पे क्लास 11th में लास्ट एक्सरसाइज जो हम लोग लेके आए थे, पूरा का पूरा 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और 2.1 के पहले का इंट्रोडक्शन लेके आए थे। ठीक है ना। 2.1 के पहले का इंट्रोडक्शन का मतलब था कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं। जैसे हम लोग सीखे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या है, साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस किए थे, किस टाइप के एग्जांपल्स भी। आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 आपका लेके आए रिलेशन एंड फंक्शन में, पूरा कैसे इसका सॉल्यूशन है। 2.1 देखो बिल्कुल आसान बनाएंगे हम लोग कि किस तरीके से, बस पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिए। चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए कि ये प्लेटफॉर्म आपको पूरा का पूरा मैथ्स फ्री दे रहा है। उनका भेजिए, उनको भी इसका प्रॉफिट मिल चुके और हमें भी आप थोड़ा सा इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और बेहतरीन कंटेंट देंगे आगे चल के भी और भी सारा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से एक्सरसाइज समय न गवाते हुए सॉल्व करते हैं। 2.1 देख सकते हैं, 2.1 के सारे क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ पे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे और इसी तरीके से जुड़े रहिए। देखो बहुत मजा आने वाला किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम लोग टैकल करते हैं। आओ फटाफट देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखो आपके पास कह रहा है कि दो ऑर्डर पेयर हैं आपके पास। एक ये दे रखा है, एक ऑर्डर पेयर आपके पास क्या है x/3 + 1। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है y - का 2/3 इक्वल टू 5/3 और 1/3। तो आपको निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग बेसिक में अपने 2.1 से पहले, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। थोड़ा सा रिकॉल कर ले रहा हूँ मैं उस बात को। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर पढ़े थे, उसमें क्या था कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर पेयर a, b एक ऑर्डर पेयर है, दूसरा ऑर्डर पेयर c, d, ये दोनों इक्वल थे तो a किसके बराबर हो जाता था हमारा c और b किसके बराबर हो जाता था हमारा d। इतनी बात पढ़े, इतनी बात हम लोग देख चुके थे। वही सेम पोजीशन यहाँ पे देखो बन रहा है आपके पास, एक ये ऑर्डर पेयर है और दूसरा ऑर्डर पेयर a है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट मेंबर क्या है x/3 प्लस का 1, दूसरा मेंबर क्या आपके पास y - का 2/3। ठीक है ना। फिर दूसरा जो ऑर्डर पेयर इसके इक्वल दे रखा, साइन ऑलरेडी बना रखा है इक्वल का, उसमें क्या 5/3 पहला मेंबर है, दूसरा मेंबर क्या है 1/3। इसमें हम कंपेयर करके निकालते हैं इसी फॉर्मेट में। ठीक है ना। तो आप देखते हैं किस तरीके से करते हैं। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप देखोगे जो पहला वाला मेंबर है इस इक्वल होगा, दूसरा वाला मेंबर है आपका इसके इक्वल होगा। तो पहला वाला मेंबर देखेंगे हम लोग क्या है x/3 प्लस का 1 इक्वल टू 5/3। ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x/3, इस 1 को उधर भेज दो तो उस 1 को उधर भेजेंगे तो 5/3 में से -1 होगा, तो यहाँ से मिलेगा क्या x/3। जरा इसको कैलकुलेट करना, एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 - का 3/3। यहाँ देखो 1 नीचे ले सकते हैं, एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 में होगा नहीं, यहाँ से कितना मिलेगा x/3 और ऊपर कितना हो जाएगा 2/3। जब हमारे पास इक्वल का साइन और दोनों में देखो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन इक्वल है तो इससे खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू देखो क्या मिल गई डायरेक्टली, x इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास 2 मिल गया। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से y निकालेंगे। तो y निकालेंगे तो y के लिए क्या बनाएंगे, y - का 2/3 इक्वल टू 1/3। ठीक है ना। इस पूरे को ले जाओ वहाँ पे, माइनस का 2/3 को जब उधर ले जाएंगे तो 1/3 में प्लस हो जाएगा कितना 2/3। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो जब एलसीएम लोगे 3, ये लाइक फ्रैक्शन बना रहा है तो ऊपर वाला देखो कितना हो जाएगा 1 + 2 सीधे सीधे जुड़ जाएगा 3/3। कट करो, y की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमारे पास, x कितना है हमारे पास 2 और y कितना है हमारे पास 1। देखो इनको कभी आपको क्रॉस भी चेक करना हुआ तो ये वैल्यू उठा के ले जाके यहाँ रख दो, देखो कि आपके पास सेम बना रहा है, इसके इक्वल है कि नहीं। रख के देखो इसमें x की जगह कितना, हमारे x के पास कितनी वैल्यू आई 2/3 प्लस का 1 और y की कितनी आई हमारे पास, y की हमारे पास 1 आई है। इधर रख लेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको सॉल्व करो, देखो क्या ये 5/3 और 1/3 के बराबर आ रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे 3 × 1 = 3, 2 ऐड होगा तो 5/3 और यहाँ देखोगे आपके पास क्या 3 × 1 = 3, 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा 1/3। आप देख सकते हो लेफ्ट इस वाले तरफ जब हमने वैल्यू रखा तो इधर वाली वैल्यू आपको यही निकल के आ रहा है। तो ये क्रॉस चेक आप डायरेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से देख सकते हैं कि ये इक्वल है कि
नहीं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से कर लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला क्या कह रहा है आपका यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द सेट हैज 3 एलिमेंट, आपके पास एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, एंड सेट बी है उसमें भी आपके पास 3 एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। समझते हो, दूसरा वाला क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा लैंग्वेज बना रखा और अच्छा क्वेश्चन है। इफ द कह रहा कि इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, आपके पास मान लो कोई सेट ए है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि सेट बी है, सेट बी आपके पास कितना एलिमेंट बैठा हुआ, उसमें पास देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बी कितना आपके पास है, 3 एलिमेंट है। तब आपको फाइंड क्या करना था, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ से जब इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो टोटल कितने एलिमेंट बन के आ रहे हैं हमारे पास, 9 एलिमेंट बन के आएंगे आपके पास दोनों सेटों का, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझे कि नहीं समझे। इस तरीके से आप देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान से है, ये एक्सरसाइज 2.1 आपका बहुत आसान है, बस आप बेसिक थोड़ा सा देख के आइए कैसे हम लोग किए थे, उसके बाद ऑटोमेटिक आप सारा कर लोगे। क्लियर है ना। आगे देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट देखो 3 क्या कह रहा है, आपके पास एक जी दे रखा, एक एच दे रखा, ठीक है, एक जी सेट है और एक एच सेट है। पूछ क्या रहा है, जी क्रॉस एच बताओ और एच क्रॉस जी बताओ, और इसको भी निकालते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, जी क्रॉस एच। जी कितना आपके पास है, 7,8। एच कितना आपके पास है, 5, 4 और 2, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जब इसका कार्टेशियन निकालते थे तो हम जिस तरफ सेट, हमारा जी वाला क्या दे रखा है, 7, 8, तो यहाँ से जब पकड़ना चालू करोगे 7 का पहले सबके साथ आप पेयर बनाओ, कितना हो जाएगा 7,5, 7,4 और कितना है 7,2, ठीक है ना। इसी तरीके से 8 को पकड़ोगे, 8 के साथ बनाओगे तो क्या होगा 8,5 और क्या हो जाएगा 8,4 और 8,2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, देखो जी क्रॉस एच। जी क्रॉस एच हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। जी क्रॉस एच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं टोटल, देखो 2, 3 कितने बनेंगे, 6 बनने चाहिए, 3 और 3 6 एलिमेंट हमारा क्या रहा जी क्रॉस एच में। इसी तरीके से आपको अगला क्या बताना है, एच क्रॉस जी बताना। इस बार एच वाली वैल्यू आगे ले लोगे। एच वाली वैल्यू आपके पास कौन सी सेट की, 5, 4, 2। हमें क्रॉस किसके साथ करना है, जी के साथ। जी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 7 और 8। जब इसका आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 5 का पहले बनाओ सबके साथ, तो कितना होगा 5,7, फिर कितना होगा 5,8, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखोगे 4 का बनाओगे तो कैसे मिलेगा आपके पास, 4,7 और कितना मिल जाएगा 4,8। फिर 2 का बनाओगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 2,7 और कितना मिल जाएगा 2,8। समझ गए। ये हम लोगों ने देखो जी क्रॉस एच निकाल दिए और एच क्रॉस जी निकाल दिए। और देखो एच क्रॉस जी हमने प्रॉपर्टी भी उस समय पढ़ी थी, कभी भी जी क्रॉस एच या ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। तो इक्वल तो पूछा नहीं था, बस नॉर्मली आपका जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी पूछ रखा था। तो हमने देखो इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन आपका आपके पास, 4th नंबर वाला। 4th नंबर वाला देखो क्या कह रहा है कि आपके पास ट्रू एंड फॉल्स है, और ये ट्रू एंड फॉल्स आपको जस्टिफिकेशन के साथ बताना क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स तो राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर कोई स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो आपको बताओगे कि उसका करेक्ट क्या है, ठीक है ना। जैसे देखो पहला वाला जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ P इक्वल टू आपके पास सेट है, P इक्वल टू एक सेट है जिसमें दे रखा M क्रॉस N का एलिमेंट, एक Q आपके पास सेट है उसमें आपके पास देखोगे N क्रॉस M का एलिमेंट। क्लियर है। तो जरा बताना P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट आएंगे। आप ऐसे ही देख सकते हो P क्रॉस Q में हमारे पास 2 यहाँ 4 एलिमेंट आएंगे, लेकिन आपको दिख कितने रहे, सिर्फ 2 एलिमेंट दिख रहे हैं। क्या ये बात आपके पास सही है? इसका मतलब यहाँ से तो ये बात आपके पास कैसी दिख रही है, फॉल्स है ना, ठीक है ना। और ट्रू क्या होगी यहाँ से, ट्रू देखो जब ट्रू बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, M क्रॉस N, उसके बाद क्या होगा M इंटू M कॉमा N और M कॉमा M। पहले M को देखो पकड़ा हमने, दोनों के साथ पेयर बनाया, फिर इसी तरीके से N को पकड़ोगे N कॉमा N और N कॉमा M।
तो टोटल कितने एलिमेंट बन रहे हैं इसमें 4, लेकिन इसने दे क्या रखा था आपको 2 एलिमेंट, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, और ये वाली स्टेटमेंट कैसी आपके पास है करेक्ट है। समझ गए नहीं समझ गए। दूसरी वाला देखो क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर अ नॉन एम्प्टी सेट, आपके पास क्या है ए और बी कैसे हैं नॉन एम्प्टी सेट है। ये वाली चीज समझ में आई जो भी हम लोगों ने पहला किया था, तो इसको देखते इसको रफ करते हैं, दूसरी वाली बात देखते क्या, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट या इसको नोट करते चलिए ताकि आपको इसका प्रॉफिट मिलता रहे। जब दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरे वाले के लिए देखो आप यहाँ से सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है इफ ए एंड बी आर अ नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी कैसा नॉन एम्प्टी सेट, कहने का मतलब कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट होंगे। आगे कह रहा है कि ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b। कहने का मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट है, हम कह रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है तो हमने जैसे एक सेट बनाया a, b का a, दूसरा सेट हम b बना रहे हैं वो भी नॉन एम्प्टी है तो उसके एलिमेंट हमने ले लिए c, d। अगर इसका a क्रॉस b निकालोगे वो भी कैसा होगा, इनका जो ऑर्डर पेयर आएगा वो भी कैसा होगा नॉन एम्प्टी होगा, जो ये आएगा a क्रॉस b वो भी कैसा होगा नॉन एम्प्टी होगा। जाहिर सी बात है कि जब दो सेट में एलिमेंट दिए गए और उनका क्रॉस लोगे आप, क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका निकालोगे तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट देगा ही ना देगा। यहाँ से निकालो देखो क्या मिला a, c और क्या मिल रहा है आपके पास a, d और क्या मिलेगा आपके पास b, c और b, d, ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं बनके। तो इसने कह क्या रखा था कि जो एलिमेंट आएंगे ठीक है आपके पास इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, देखो जैसे हमारे पास कैसे फॉर्मेट में आएंगे x, y ले ले रहे हैं, तो जो x होगा वो कह रहा a का एलिमेंट होगा और जो y होगा वो किसका एलिमेंट होगा वो सेट b का। बिल्कुल सही बात है। देखो पहले वाले जो आपके पास है ये किसके आपके पास a, जो b है बन के आ रहा वो सेट a का ही तो एलिमेंट है, यहाँ से a यहाँ वाला b। और दूसरा देखोगे जब c और d किसके एलिमेंट है आपके पास, c और d जो बन के आ रहे हैं यहाँ पे c और d जो बन के आ रहे हैं वो सेट b के एलिमेंट है। इसका मतलब ये वाली बात तो आपकी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखोगे ऑर्डर पेयर में पहले भी जब हम डिस्कस किए थे अपना 2.1 का इंट्रोडक्शन, जो पहला एलिमेंट था आपके पास वो a में होता था, जो दूसरा एलिमेंट होता वो b में होता था। ये बात हम उसी समय डिस्कस कर लिए थे। इसका मतलब ये वाली बात आपके पास कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाली बात आपके पास ट्रू हो जाएगी। तो समझ गए कि नहीं समझ गए, ये आपके पास दूसरा था। तीसरा देखते हैं क्या कहता है आपके पास, इसको नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में। तीसरा देखते हैं क्या कहता है। समझ में आ रही है बातें तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई, और सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों तक भेजिएगा जरूर ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। तीसरा वाला देखो क्या कह रहे हैं यहाँ से। थर्ड नंबर आपके पास क्या है कि एक दे रखा इफ a इक्वल टू आपके पास एक सेट है 1,2 का, b दे रखा 3,4 का एक सेट। फिर कह रहा है कि क्या आपके पास a क्रॉस का b इंटरसेक्शन फाई जब लेंगे, कहने का मतलब है कि a का क्रॉस जो लेंगे वो b इंटरसेक्शन फाई के साथ लेंगे तो क्या फाई आएगा, ये चेक करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले एक बात बताओ, b इंटरसेक्शन हम लोग फाई निकाल लेते सीधे सीधे। b कितना दे रखा आपके पास 3,4, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे फाई। फाई का मतलब क्या, नल। नल के मतलब इसमें कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा तो कॉमन क्या मिलेगा, फाई ना मिलेगा भाई। b इंटरसेक्शन क्या मिलेगा हमारा, फाई के इक्वल ही मिलेगा। फिर आगे क्या कह रहा कि हमें क्रॉस किसके साथ लेना था, a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई के साथ। तो a के एलिमेंट कितने हैं 1 और 2, हमें क्रॉस किसके साथ लेना फाई। फाई का मतलब आपके पास बिल्कुल खाली है, कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, नल सेट होगा। तो यहाँ से जब इसका क्रॉस लोगे तो आपके पास क्या कोई पेयर बनता हुआ आ रहा, 1 का क्रॉस किसके साथ लोगे, किसी का पता ही नहीं चल रहा फाई है। तो इसका मतलब ये कैसा निकलेगा आपके पास, एक फाई आएगा पूरा का पूरा उठ के, ठीक है ना। और फाई आएगा तो इसका मतलब जो तीसरी स्टेटमेंट है ये वाली स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी आपके पास, ट्रू हो जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसी तरीके से देख सकते हैं, पहला फॉल्स था, दूसरा ट्रू था और तीसरी भी आपके पास बात क्या थी, ट्रू आ गई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था जिसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना था और रीजन भी देना था साथ साथ में क्यों ट्रू एंड फॉल्स है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो कर भी चुके थे। यहाँ पे क्या दे रखा, ए दे रखा और पूछ रहा ए क्रॉस ए, 3 बार ए क्रॉस है। तो ये सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी आपके पास ऐसा पूछे, ए दे रखा, ए कितना आपके पास है देखो -1 और 1, आपसे पूछ क्या रहा, ए क्रॉस, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो जब भी ऐसे पूछे सबसे पहले आप ए क्रॉस ए निकालो।
ए क्रॉस ए निकालोगे तो -1 और 1 के साथ, कहने का मतलब ए का कार्टेशियन ए के साथ जब लोगे तो ये क्या बनाएगा आपके पास, ए का कार्टेशियन किसके साथ ले रहे हो, ए के साथ। तो यहाँ से बनाओ, पहला क्या बनेगा, -1 उठाओ, दोनों के साथ पेयर बनाओ, -1 और इधर किसके साथ बन रहा, -1 को फिर बनाओगे उसके साथ तो कितना बना आपके पास 1, फिर 1 को उठा लो इसी तरीके से 1 -1 और 1 का करेंगे तो 1 को, हाँ ठीक है ना। ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास, ए क्रॉस ए की। फिर जो ये ए क्रॉस ए आया ना, उसका भी हम क्रॉस किसके साथ लेंगे, ए के साथ लेंगे। ए क्रॉस ए जो आ रहा हमारा, उसका क्रॉस भी किसके साथ लेंगे हम लोग, ए के साथ। तो ए क्रॉस ए की वैल्यू लिख लो, ये जो आपके पास दे रखा -1 माइनस का 1 -1 और 1, इधर कितना 1 -1 और 1, इसका किसके साथ क्रॉस लेंगे हम लोग, -1 और 1 के साथ, ठीक है ना। तो देखने से ही पता चल रहा है कितने एलिमेंट बनने चाहिए जब इनका क्रॉस करोगे। तो देखो 4 यहाँ है, 2 वहाँ है, इसका मतलब टोटल कितने बनने चाहिए हमारे पास, 8 बनने चाहिए। आओ बनाते हैं 8, देखते हैं। तो पहला एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, इसका जब उसके साथ बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, -1 और किसके साथ ले रहे हैं, -1 के साथ, ठीक है ना। फिर आप देखो इसी को दूसरे वाले एलिमेंट के साथ जब बनाएंगे तो -1 और +1, इसके साथ ये बात आपकी कवर हो गई। फिर दूसरा उठाओ इसी तरीके से जब दूसरा उठाओगे तो क्या मिलेगा, -1 और वहाँ लेंगे क्या मिलेगा आपके पास, -1। फिर इसके साथ वहाँ पे ले जाएंगे, दूसरे वाले को बनाएंगे तो -1 और क्या आपके पास है 1, ये वाली बात भी आपकी क्या हो गई, कवर हो गई। फिर इसी तरीके से जब इसको उठाएंगे तो क्या मिलेगा आपके पास 1 और इधर क्या आपके पास है -1। फिर इसके साथ जब उसको बनाएंगे क्या मिलेगा 1 और 1, ठीक है ना। फिर 1 को लेके इसके साथ जब बनाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, आप देखो ये पूरा कवर कर लिया, यहाँ से देखो हाँ इसने जो है आपको पूरी तरीके से कवर कर लिया। अब यहाँ वाले के लिए आएंगे तो क्या मिलेगा आपके पास 1, 1 और -1। इसी तरीके से इसमें देखेंगे 1, 1 और 1। देखो टोटल 8 बनना है, अगर 8 बनने होंगे तो बात आपकी सही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट बन के आ रहे हैं ए क्रॉस ए में। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास ये 5th नंबर वाला क्वेश्चन जो पूछ रखा था ए देके ए क्रॉस ए, ये बात आपकी यहाँ तक कंप्लीट होती है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। और जब भी जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, सबसे पहले 2 का क्रॉस निकाल लोगे, फिर जो वैल्यू आएगी तीसरे के साथ उसका क्या निकालोगे, क्रॉस करोगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं 5th के बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। 5th के बाद हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये सारे हमने एग्जाम्पल पहले से कर रखे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए क्रॉस बी आपके पास एक सेट के एलिमेंट दे रखे हैं बना के कार्टेशियन में। ए क्रॉस बी क्या बना के दे रखा है इन्होंने, a, x, a, y, b, x और b, y। पूछ क्या रहा आपको, a बताना है और साथ साथ आपको क्या बताना है, b बताना है कि एक सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, b के सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे। तो देखो जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो सेट a का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। अब जरा बताना, पहले वाले में देखोगे कि 2 बार a है और 2 बार b है, क्या सेट के अंदर कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ से आप क्या ले लोगे, एक ए एलिमेंट ले लोगे और एक बी एलिमेंट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन करने में। देखो यहाँ से रिपीट आप कर नहीं सकते सेट में, इसलिए ए और बी आप सिर्फ ले लोगे। दूसरा देखो आपके पास x है y है, x है y, ये किसके एलिमेंट होते हैं, दूसरा वाला एलिमेंट सेट बी का होता है। 2 बार x है 2 बार y, क्या सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो यहाँ से क्या लिख लोगे आप, एक x ले लोगे और एक y ले लोगे। इसी का अगर हम कार्टेशियन निकाल लेते हैं ना दोबारा से, तो वही वापस वाली वैल्यू फिर मिलकर लिखेगी। देखो यहाँ से अगर आपको वेरीफाई करना है इसको, तो यहाँ से आप देख सकते हो, फिर से इसका कार्टेशियन बनाओ, वही ऊपर वाली बात मिल जाएगी। a के साथ लो, देखो क्या होगा a, x और क्या है a, y। फिर b के साथ बनाएंगे तो क्या होगा b, x और क्या हो जाएगा b, y, ठीक। इसलिए देखो वेरीफाई करने के लिए हमने देख भी लिया, जब इसका हमने कार्टेशियन निकाला दोनों का तो यही फिर मिला और यही बात ये थी। तो बस छांट के बताना था ए और बी की वैल्यू क्या है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 6 इसी तरीके से हम लोगों ने कर दिया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट नंबर के आपके पास 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर भी क्वेश्चन आपका बेहतरीन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग लगाए थे। क्वेश्चन में 7 में क्या कह रखा, a इक्वल टू एक सेट दे रखा, b इक्वल टू एक सेट है और c इक्वल टू एक सेट है और d इक्वल टू एक सेट है। तो जो वेरीफाई करना है ना, पहली बात क्या वेरीफाई करना है कि a क्रॉस लेना है b इंटरसेक्शन c के साथ,
इक्वल दिखाना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, क्या इक्वल है। और दूसरी चीज क्या शो करना है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी बताना है, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पहली वाली बात शो करते हैं। फर्स्ट वाली बात जो हमारे पास दिखाना है वो क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, ए क्रॉस सी के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहली बात जो पकड़ ले रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं फिर राइट हैंड साइड निकालते हैं, देखते हैं क्या दोनों बात आपकी इक्वल है। तो यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो क्या देखेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी जो आएगा उसके क्रॉस किसके साथ ले लेंगे, ए के साथ। तो बी आपके पास कितना, देखो यहाँ से 1 2 3 4, इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हैं, सी। सी आपके पास कितना है 5 और 6, ठीक है ना। देखो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो हमें क्या बनाना है कि जो लेके चल रहे थे हम लोग, यहाँ से क्या बताना था कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितना होगा। ए कितना आपके साथ है, ए आपके पास है 1 और 2, और इसका जो क्रॉस लेना था वो किसके साथ लेना था, देखो बी इंटरसेक्शन से क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 का क्रॉस बनाओ जरा, कुछ बन के आएगा तो आपके पास मिलेगा क्या, एक 5 मिलेगा। अभी हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी भी कि आपके पास कोई सेट है, अगर उसका 5 के साथ आप क्रॉस निकालते हो तो आपके पास क्या मिलेगा, एक 5 ही मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको पता चला बी इंटरसेक्शन सी, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है आपके पास, नल सेट आ रहा है, एक तरह से 5 आ गया। फिर हम लोग देखते हैं राइट हैंड साइड के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, जब राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या दिखा रहा है आपके पास, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना था, ए क्रॉस सी के साथ। तो सबसे पहले अब देखते हैं ए क्रॉस बी क्या मिलेगा। ए क्रॉस बी, ए के एलिमेंट क्या दे रखे हैं 1 और 2, क्रॉस किसके साथ लेना हमारे पास, बी। बी के एलिमेंट क्या दे रखे हैं 1 2 3 और 4। देखो थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा तो परेशान मत होना, बस कॉन्सेप्ट तो सिखाना ही पड़ेगा ना। यहाँ से जब ए क्रॉस बी निकालोगे तो आप देखो पेयर बनाओ, 1 का पहले चारों के साथ लिखोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, जब 1 का चारों के साथ लिखोगे तो 1 1 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखोगे 2 का जब बनाओगे तो क्या मिलेगा, 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ये हमने क्या निकाल दिया यहाँ से, ए क्रॉस बी। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्या निकालते हैं यहाँ से, ए क्रॉस सी की भी जरूरत है, ए क्रॉस सी। ए कितना आपके पास है 1 और 2, और सी कितना आपके पास है, सी के पास है हमारे पास 5 6। जब इसका आप निकालोगे ए क्रॉस सी निकालोगे तो ये क्या बन के आएगा, 1 के साथ पहले बनाओ 1 5, और क्या बनेगा आपके पास 1 6, 1 5 1 6। फिर 2 के साथ बनाओगे तो क्या मिलेगा आपके पास 2 5, और क्या मिल जाएगा 2 6। ये देखो ए क्रॉस सी आया है, और ये आया आपके पास, ये वाली जो बात आई है वो आई आपके पास क्या, ए क्रॉस, ये आपके पास ए क्रॉस सी आया, और जो ये वाली बात आई आपके पास ये ए क्रॉस बी की वैल्यू है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए क्रॉस बी। जरा बताना, अगर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे थे हम लोग, ए क्रॉस सी का, ए क्रॉस सी। इन दोनों में देखो क्या कोई चीज कॉमन है, ये आपके पास ए क्रॉस सी है और ये आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी। कोई चीज इन दोनों में कॉमन दिख रही है, यहाँ देखो 1.1 कहीं है इसमें, 1 नहीं है, 1 6 कहीं है इसमें, नहीं है कॉमन है, 2 5 कहीं है इसमें, कॉमन नहीं है, 2 6 कहीं है इसमें, कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है क्या, ये मिलेगा क्या आपको, एक 5 न मिलेगा जब कोई इंटरसेक्शन कॉमन ही नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो आ रहा है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के आ रहा है, ठीक है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हम लोग की जो पहली बात थी वो वेरीफाइड हो गई हमारे पास, फर्स्ट वाली जो थी, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं किस तरीके से इसकी वैल्यू हम लोगों ने वेरीफाइड किया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा था कि जो AC है इज अ सबसेट ऑफ BD। यहीं से देखो दूसरी बात भी बन जाएगी। हमने क्या देखा था कि A क्रॉस C हमारे पास क्या आया था, इतना देखो इस तरफ वाला रफ कर दें, इसको आप नोट डाउन कर लो पहले या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस तरफ वाला रफ करके देखते हैं कि दूसरी बात हमारे पास क्या कह रहा है। देखो यहाँ से दूसरी बात क्या कहेगा, इतने में हमारी दूसरी बात बन जाएगी।
दूसरी बात देखो क्या कह रहा है कि ए सी जो है, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी डी। अभी हम लोगों ने देखो ए क्रॉस सी निकाला था, ए क्रॉस सी आपके पास कहाँ है, ये है, पर आपके पास बी डी की जरूरत पड़ेगी, बी क्रॉस डी। पहले बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि ए क्रॉस सी की जरूरत क्या है। बी क्रॉस डी, बी कितना आपके पास है, 1 2 3 4, और क्रॉस किसके साथ ले रहे हैं, डी, डी कितना आपके पास है, 5 6 7 8, ठीक है ना। यहाँ देखो टोटल हमारे पास आपके पास 16 मेंबर बन के आएंगे भाई बी क्रॉस डी में। तो जाहिर सी बात हमको लग रहा है सबसेट होगा ही होगा। यहाँ बनाओ, 1 के साथ बनाओगे क्या बनेगा, 1 5 1 6 1 7 और 1 8, ठीक है। फिर इसी तरीके से 2 के साथ बनाओगे 2 5 2 6 और क्या बनेगा आपके पास 2 7 2 8। आगे 3 के साथ इसी तरीके से बनाएंगे तो क्या बनेगा 3 5 3 6 3 7 और 3 8, ठीक है ना। फिर अगला देखेंगे इसी तरीके से 4 के साथ बनाएंगे तो 4 5 4 6 4 7 और 4 8। ये देखो टोटल कितने बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई ना, ये हमारी पता किसकी वैल्यू आई, बी क्रॉस डी की। अब बी क्रॉस डी इस क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि क्या ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी के मेंबर ढूंढो जरा, अभी हम लोग निकाले थे ए क्रॉस सी। 1 5 क्या बी क्रॉस डी में है, 1 5 बी क्रॉस डी में बिल्कुल है, 1 6 है बिल्कुल है, 2 5 है बिल्कुल है, और आपके पास 2 6 है बिल्कुल है। तो यहाँ से देखो आप सीधे सीधे दिख रहा है कि जो ए सी है ना, आपके पास सीधे सीधे से दिख रहा है कि जो ए सी है ना वो क्या आपके पास है, ए सी जो है यहाँ से दिख रहा है कि जो ए सी है वो हमारा सबसेट है किसका, आपका बी क्रॉस डी का सबसेट है, ठीक है ना। कहने का मतलब सबसेट ये होता है कि पूरा का पूरा ये वाला इसके एलिमेंट आपका बी क्रॉस डी में होने चाहिए और एसी के एलिमेंट सारे के सारे हमारा बी क्रॉस डी में है। तो दूसरी वाली बात भी आपकी क्या हो जा रही है, यहाँ से प्रूफ हो जा रही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ से। आई थिंक 7 तक कोई दिक्कत नहीं होगी, किस तरीके से इसके सॉल्यूशनों को कर रहे हैं हम लोग ये आपको यहाँ से अच्छी तरीके से पता चल रहा है। आगे देखते हैं यहाँ से, देखो 8 नंबर क्वेश्चन भी आपका बेहतरीन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया और क्वेश्चन कैसे कर रहा है। 8 नंबर क्या कह रहा है कि एक सेट ए है, उसके एलिमेंट है आपके पास 1 2, दूसरा सेट आपके पास बी है, उसके एलिमेंट है 3 4। कह रहा आपको राइट करना है ए क्रॉस बी, आपको ए क्रॉस बी बताना है क्या मिलेगा। कहने का मतलब ए कार्टेशियन, आपको ए और बी का क्या बताना, कार्टेशियन बताना। फिर आगे क्या करा कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के जो मेंबर आएंगे उसके कितने सबसेट बनेंगे ये बताना है, ठीक है ना। आओ करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या हमारे पास, ए क्रॉस बी के एलिमेंट देखो 1 का बनाओगे सबके साथ तो क्या मिलेगा 1 3 1 4। फिर 2 का इसी तरीके से बनाएंगे 2 3 और कितना हो जाएगा 2 4, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या रहा, ए क्रॉस बी मिल गया। अब देखो ए क्रॉस बी मिल के आया, जो ये सब जो चारों बैठे हैं चारों इसके एलिमेंट है ना। अब ये कह रहा कि ए क्रॉस बी का हमें सबसेट बताना कितने आएंगे। तो एक बात बताओ, जब सेट के अंदर एलिमेंट होते थे तो हम एक फॉर्मूला लगाते थे ना टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला लगाते थे 2 की पावर n। तो यहाँ कितने मेंबर हैं आपके पास टोटल, देखो आपके पास टोटल यहाँ पे 4 मेंबर है, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 सबसेट बनेंगे। अब देखो जरा 16 सबसेट जब इनको बनाएंगे तो आप एक तरीके से देखो यहाँ से इसको लगातार बनाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी टफ बनना है। तो यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए इनके मेंबरों को लेट कर ले रहे हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ए लेट कर लिए हमने 1 3 और बी लेट कर लिया 1 4, उसके बाद सी लेट कर ले रहे हैं हम लोग 2 3 और डी को हमने क्या बोल दिया 2 4। अब उस चारों का हमें सबसेट बना लेते हैं, सबसेट बना के देखते हैं कितने बनेंगे। 16 सबसेट आएंगे। कैसे, सबसे पहला एक तो आपके पास 5 होगा, क्योंकि सारे सेट का जो सबसेट होता है वो सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। हम लोग पढ़े भी थे कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। तो 5 आपके पास सबसे पहले आएगा। फिर आपके पास 1 1 सबका उठा लो, तो एक एक मेंबर उठाओगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। 1 1 कंप्लीट हो गया। कितने बन गए, अभी 5 हो गए, हमें 16 बनाने हैं ऐसे। फिर आप देखोगे लगातार 2 2 का पेयर बनाओ, तो 2 2 का पेयर पहले ए को पकड़ो, पहले ए को कंप्लीट करो,
कितना बनेगा आपके पास ए बी, फिर ए का किसके साथ बनेगा हमारे पास ए सी, कितना आ जाएगा ए सी, फिर ए का किसके साथ बनेगा हमारे पास ए डी। ठीक, ए ने अपने आप को कंप्लीट कर लिया। फिर इसी तरीके से बी के साथ आओगे तो बी किसके साथ बनाएगा आपके पास बी डी, सॉरी बी सी, और क्या बनाएगा आपके पास बी डी। ठीक है, बी ने भी अपने आप को कंप्लीट कर लिया। अब ये मत कह देना सर बी ए बताओ, भाई ए बी और बी ए बात एक ही है, सेट के अंदर आगे पीछे एलिमेंट लिख सकते हैं लेकिन दो को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने क्या बना लिया बी सी और बी डी को। फिर इसी तरीके से देखोगे आपके पास क्या बना सी डी, दो दो पेयर के और एक एक पेयर के मिला के कितने बन गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आ गए हैं। ठीक है ना, फिर आगे हम लोग देखो 2 2 का हमारा कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं 3 3 के कितने बनते हैं। 3 3 का पहले क्या बनेगा आपके पास ए बी सी। ठीक है, फिर क्या बनेगा आपके पास ए बी सी कवर हो गया। फिर ए के साथ देखोगे ए सी डी लेके आएगा, ए सी और डी। ए ने किसको बनाया ए बी सी, फिर देखोगे क्या बनाएगा ए सी डी। ए ने तीनों को अपने आप में कंप्लीट कर लिया। फिर आगे देखोगे क्या बनेगा आपके पास बी सी डी, क्या बना रहा है आपके पास बी सी डी, बी सी डी। ठीक है ना, आगे देखो यहाँ से सारा हो गया। अब कितने एलिमेंट बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, आगे भी देखो कहीं ना कहीं दो रह रहे हैं अभी यहाँ से, तो सी कॉमा डी आपके पास यहाँ तक हो गया था ए बी सी, उसके बाद ए बी सी और ए बी डी भी बनेगा। यहाँ से देखो बीच में एक और बनेगा, यहाँ से पहले हम उसको बना ले रहे हैं। कोई देखना ध्यान से बनाना, कोई मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखो ए बी सी बना था, उसी तरीके से ए बी डी भी तो बनेगा आपके पास। यहाँ से देखो हाँ ए बी डी भी तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो सेम नहीं होना चाहिए बस। अगला देखो यहाँ से क्या मिल रहा ए बी डी हो गया, फिर ए सी डी भी दिखेगा आपको, क्या दिख रहा है ए सी और डी। ए ने अब पूरी तरीके से अपने आप को 3 3 के साथ बना लिया। फिर यहाँ से देखोगे आपके पास क्या बना रहा बी सी डी। ठीक, टोटल कितने हो गए फिर से एक बार गिन के कंफर्म कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 3 3 कंप्लीट हो गया, तो एक चौथा जो आएगा वो क्या होगा आपके पास 4 एलिमेंट का हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये टोटल सबसेट बने। अब देखो इनका हम लोगों ने नाम रखा था, किस तरीके से हम लोग रख रहे थे जब इसको बना रहे थे। ए को हमने क्या ले रखा था यहाँ पे 1 3, बी को क्या ले रखा था 1 4 और सी को क्या रखा था 2 3 और 4 को क्या 2 4 को क्या ले रखा था डी। उठा के इन सबको आप जब रख दोगे कैलकुलेट करके तो ये पूरा का पूरा 16 बन जाएंगे। 5 तो 5 रहेगा, ए की जगह आप क्या रखोगे, ए को आपने क्या लेट कर रखा था 1 3, बी को आपने क्या लेट कर रखा था 1 5, सी को आप क्या लेट कर रखे थे, सी को आपने लेट कर रखा था यहाँ से देखो ठीक है, सी को यहाँ से देखो आपने क्या लेट कर रखा था, सी को हमने लेट कर रखा था 2 3। फिर इसी तरीके से देखोगे डी को क्या लेट कर रखा था 2 4। फिर आपने देखो अगला पेयर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ तक डी तक तो कंप्लीट किया, ए बी आ रहा है। ए का क्या आपने लेट कर रखा था 1 3 और क्या ले रखा था बी कितना था 1 4। ठीक है ना, इसी तरीके से आप रखोगे ए सी जब रखोगे तो ए सी के लिए क्या आपके पास है ए 3 और सी कितना आपके पास था 2 3। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है इस तरीके से आप जहाँ जहाँ ए बी सी डी की वैल्यू ले रखा था वो पूरी की पूरी वैल्यू बस उठा के आपको यहाँ तक रखना है। और टोटल देखो नंबर सबसेट कितना हमारे पास बन के आ रहा था 16, और 16 को हमने इस तरीके से ब्रेक किया और यहाँ कुछ वैल्यू मैंने लिख के बता दी। आगे यहीं से आपको इसी तरीके से भरते हुए सारा का सारा लिखना है। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपको शायद समझ में आया होगा किस तरीके से सारी बातें हम लोग कर रहे थे और किस तरीके से सारे सबसेट हमने कैलकुलेट किए। ठीक है ना, आगे देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है 9 नंबर वाला, ये भर लोगे ना। अब इसी तरीके से देखो आपको भरना है 1 3 आपने कहाँ रखा ए बी की जगह। ठीक है, ये 1 3 और 1 4 उसकी जगह ए सी की जगह आपने क्या रखा, क्यों देखो आपने ए को क्या लेट कर रखा था 1 3, बी को आपने ये लेट कर रखा था, सी को 2 3 और डी को आप 2 4। फिर जब अगला इसी तरीके से जब आप भरोगे ना तो यहाँ पे देखो आगे भी जब भरोगे तो आपने कहाँ तक यहाँ पे भर लिया था, यहाँ पे आपने ए बी और ए सी भर लिया था। जब ए डी भरोगे तो ए डी के लिए क्या बनाओगे आप यहाँ से
जब AD भरोगे तो AD के लिए क्या बनाओगे आप, A कितना आपके पास था 1,3 और D कितना आपके पास है 2,4, ठीक है ना। इसी तरीके से सारा भरते हुए चले जाओगे। AD के बाद आप क्या भरोगे, BC भरोगे ना। BC के लिए आप क्या बनाओगे, B कितना लिए थे आप, देखो B लिए थे 1,4 और D कितना लिए थे आपके पास 2,4, ठीक है ना। फिर BD के बाद आपके पास क्या था CD, C कितना आपके पास है 2,3 और D कितना आपके पास है 2,4, ठीक है ना। फिर आपने 3-3 बनाना चालू किया था। 3-3 में A कितना आपके पास है, A आपके पास है 1,3, B आपके पास कितना है 1,4 और C आपके पास कितना था 2,3, ठीक है ना। तो यहाँ पे ABC हो गया। फिर इसी तरीके से आप भरोगे क्या ABD, A कितना आपके पास है 1,3 और B कितना आपके पास है 1,4 और D कितना आपके पास है 2,3। फिर ACD आप इसी तरीके से भरोगे। यहाँ से देखो आपने क्या भर दिया ABD, इसी तरीके से क्या भर दोगे ACD। ACD भरोगे तो A कितना आपके पास है A कितना आपके पास है 1,3 और C कितना आपके पास था, C है आपके पास 2,3 और D कितना आपके पास है 2,4, ठीक है ना। अब देखो इसी तरीके से ये और ये वाली वैल्यू आप रख लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो हम लोगों ने पूरा टोटल जो है 16 निकाल के 16 के मेंबर को लेट किया था और इस तरीके से आप लास्ट में उन वैल्यू को उठा के रख दोगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना था, सेट से कॉन्सेप्ट आ गया था। कभी भी सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछता है, इस फॉर्मूले में रख के आप चेक कर सकते हो। 2 की पावर n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट, फार्मूला में पुट करो, सीधे सीधे पता चल जाएगा कितना सबसेट बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन भी देखो आपके पास थोड़ा सा लैंग्वेज है, बाकी है कुछ नहीं, क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट A एंड B बी 2 सेट्स। आपके पास A और B 2 सेट हैं। तो कह रहा है नंबर ऑफ A कितना 3 है, नंबर ऑफ B कितना आपके पास 2 है। तो ये बना किस ले रहे हैं, बना कैसे रहे हैं, इफ x, 1 y, 2 और z, 1। तो आगे क्या कह रहा है कि R इन A क्रॉस B, किस में दे रखा है A क्रॉस B। तो आपको फाइंड क्या करना है A एंड B और वेयर x एंड y एंड z आर अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। x एंड z, y एंड z कैसे आपके पास है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। जो आपके पास A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस B किस फॉर्म में दे रखा है, x, 1 y, 2 और z, 1। तो यहाँ से आप देखो A बताओगे तो A क्या मिलेगा आपका, A कौन सा मेंबर होता है, ये पहले वाला ही तो A होता उठ के आके। तो A पहले वाला होगा तो क्या मिलेगा, x, y, z सेट A के एलिमेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको क्या सेट B का एलिमेंट, B का मतलब ये वाले होते हैं। तो B में देखो सेट में कोई एलिमेंट रिपीट होता नहीं, 1 2 बार है तो एक ही बार उठाओगे तो 1, 2 आ जाएगा सेट A के एलिमेंट, सेट B के एलिमेंट और सेट A के एलिमेंट x और x y z आएंगे। और ये देखो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट लिखा था ना, दोनों तीनों कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब आपके पास क्या, अलग अलग। तो x y z की जो वैल्यू बनाएगा वो कैसे बनाएगा, अलग अलग आएगा, तभी तो आप एक सेट में कलेक्ट करके रख पाए हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। अगला देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और 10 नंबर देखते हैं क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आपका किस तरीके से यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या कह रहा है, और समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं। क्या कह रहा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट। कहने का मतलब है कि आपके पास द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A कितने एलिमेंट आपके पास है, 9। आगे क्या कह रहा है, अमोंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1, ठीक है। इसी तरीके आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। तो यहाँ से और समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि कार्टेशियन के पास, आपके पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A का, उसके पास 9 एलिमेंट है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ, अगर हम A क्रॉस A देखेंगे तो वो कितना आपके पास है, 9, ठीक। यहाँ से हम पता करते हैं, जब इसको ओपन करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ NA इक्वल टू नंबर ऑफ A किसके बराबर होगा, 9 के। तो इसका जब हम देखेंगे नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ का मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आ रहा है, स्क्वायर आएगा और ये कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा हमारे पास A, ये उधर जाएगा तो क्या दे देगा, ये हमारे पास यहाँ से 3 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास सेट A है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो यहाँ से देखो आओ बनाते हैं।
3 लेने के लिए यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारे पास जो 2 एलिमेंट बन के आए हैं ए क्रॉस ए के, वो क्या बना के आ रहे हैं हमारे पास, 2 एलिमेंट जो बन के आए 0,1 और क्या आपके पास है यहाँ से देखो कितना आपके पास है, एक तो है -1,0 और कितना है हमारे पास एंड 0,1। ठीक है ना। यहाँ से जब हम सेट ए की बात करेंगे तो सेट ए में आपके पास 3 एलिमेंट आने चाहिए। 3 एलिमेंट आपके पास कौन कौन से होंगे, -1,0 और 1, क्योंकि जो बात आपके पास रिपीट होगी वो वैसे भी नहीं लेंगे। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 एलिमेंट आ रहे हैं, क्योंकि इसने कहा था कि नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3। फिर यहाँ से देखो हमें क्या बताना था कि ए क्रॉस ए निकालेंगे जब, और ये बताएंगे ए क्रॉस ए में जो रिमेनिंग एलिमेंट आएंगे इन दोनों को छोड़ के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो ए क्रॉस ए पहले निकाल लो, तो ए क्रॉस ए निकालोगे तो -1, 0 और 1 क्रॉस किसके साथ ले रहे हैं, क्रॉस भी आप क्या लोगे, -1, 0 और 1 के साथ। जब यहाँ बनाओगे तो इसका बन के क्या आएगा, -1 के साथ जब बनाओगे तो -1। ठीक है, फिर इसी तरीके से -1 और -1 कर लेंगे किसके साथ, 0 के साथ। फिर -1 किसके साथ बना रहे हैं हम लोग, 1 के साथ। ठीक, फिर इसी तरीके से 0 देखेंगे तो क्या मिलेगा, 0, -1, 0, 0 और 0, 1। तीसरी बात हमारे पास क्या, 1, -1। उसके बाद क्या हमारे पास 1, 0 और 1, 1। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो जरा आपके पास ये क्या निकल के आया, ए क्रॉस ए निकल के आया। और ए क्रॉस ए में कह क्या रखा था कि जब आप बताओगे कि 9 एलिमेंट्स था अमॉन्ग विच फाउंड इसके साथ, और ये बताना था फाइंड द सेट ऑफ ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, इसके रिमेनिंग एलिमेंट बताओगे। कहने का मतलब इन दोनों को छोड़ के कौन कौन से एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, और साथ में ए तो देखो हमने निकाल ही लिया। और यहाँ से रिमेनिंग एलिमेंट बताओगे तो रिमेनिंग का मतलब कौन कौन से गायब हो जाएंगे आपके पास, -1, 0, -1, 0 हटा दो, और 0,1, 0,1 कहाँ पे है, 0,1 हटा दो। बाकी जो बच रहे हैं उन एलिमेंट्स को आप यहाँ पे बोल दोगे, वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 कंप्लीट कर लिया। 10 नंबर में कुछ नहीं था, सबसे पहले कह रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ। हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका बताना था, n क्रॉस n के साथ। हमने ले लिया, उसमें 9 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ n निकाल दिया, 3 आया। अब उसमें से ये छांटना था कि a कितना आएगा, a आपके पास 3 एलिमेंट है, इन तीनों का आप क्या लोगे, कार्टेशियन। फिर कार्टेशियन जो बन के आएगा, क्या कह रहा था, रिमेनिंग एलिमेंट बताओ जो इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा है। उन दोनों एलिमेंट्स को हटा दोगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए। 4.2.1 जो है हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है, हमारी समझ में आ रही हैं बातें, और आपको इससे और भी बेहतरीन कंटेंट ले आने की आगे कोशिश है। थैंक यू सो मच।